नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। के पाठक की शिक्षा में सुधार की जिद ने नीतीश कुमार को बेइज्जत कराना शुरू कर दिया है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना ने आरजेडी नेता तेजस्वी को नीतीश के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया। वैसे तो देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहां नौकरी बांटने की होड़ लगी हुई है। आरजेडी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल भी हो गए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए भी सक्षमता परीक्षाएं ली जा रही हैं। पहली परीक्षा के परिणाम भी आने वाले हैं। इस बीच बीपीएससी ने तीसरे चरण की परीक्षा का भी आयोजन किया। आश्चर्य तब हुआ जब तीसरे चरण में 87,709 पदों पर होने वाली शिक्षक बहाली में सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी। गैंग ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा देने वालों को प्रश्नोत्तरी रटाना शुरू ही किया था कि पुलिस ने दबिश देकर सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल किया सॉल्वर गैंग ने। शिक्षक बहाली की परीक्षाएं बीपीएससी से कराने की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के दिमाग की उपज है। बीपीएससी अब तक 2 चरणों की परीक्षा ले चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में हुई थी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभ्यर्थियों के साथ सॉल्वर गैंग ने धोखाधड़ी की योजना बनाई थी या सच में प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गए थे। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 250-300 अभ्यर्थी बिहार आने वाले थे। हजारीबाग के एक होटल में शुक्रवार की सुबह ही इसका पता चला। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने झारखंड पुलिस की मदद से सॉल्वर गैंग को पकड़ लिया। आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। माना जा रहा है कि पेपर लीक मामले की जांच में बात अगर सच निकलती है तो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द की जा सकती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि पहले 2 चरणों की परीक्षाओं में भी सॉल्वर गैंग ने ऐसा किया होगा, इसलिए जांच पूरी होने तक कोई अधिकारी इस बाबत बोलने को तैयार नहीं है। माना यह जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र तो पहले ही उपलब्ध करा दिए थे, वे परीक्षा में सही जवाब लिख सकें, इसलिए उन्हें हजारीबाग बुलाकर वहां के 2 होटलों में उत्तर रटाए जा रहे थे। यह क्रम भांडा फूटने के 2 दिन पहले से ही चल रहा था। शुक्रवार को उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अपने अपने सेंटर पर पहुंचना था। पुलिस ने इनमें कुछ छात्रों और सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ा है। उन्हें पूछताछ के लिए पटना लाया गया। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली में लगभग 2.25 लाख और दूसरी पाली में 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। तीसरे चरण में लगभग 87,000 पदों पर बहाली होनी है। जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। अब आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नीतीश की खिंचाई का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा है, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी और राजद उसमें शामिल था तो 70 दिनों में ही 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। दोनों चरणों में लगभग 17 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बावजूद किसी तरह की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। अब ऐसी कौन सी ताकत है और तत्व बिहार सरकार में है जिनके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों अभ्यर्थियों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? पहले 2 चरणों की नियुक्ति के दौरान ही तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय लिया गया था। सच तो यह है कि एनडीए सरकार इसे लटका और भटका रही है। बिहार में पेपर लीक होने के कारण पहले सिपाही भर्ती रद्द हुई थी। बाद में दरोगा भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला उजागर हुआ था। दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में मधुबनी की एक महिला परीक्षार्थी और उसके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया था। महिला अभ्यर्थी ने परीक्षा के दौरान मोबाइल के जरिए प्रश्न पत्र अपने पति के व्हाट्सएप पर भेजा था। पति ने प्रश्नों के जवाब उसे भेजे। बात खुलते ही हड़कंप मच गया था। पुलिस ने फौरन महिला अभ्यर्थी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।